हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। डी ई इज पैरेलल टू ए सी, यानी डी ई दिस वन इज पैरेलल टू ए सी, ये वाला, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए एफ, डी एफ इज पैरेलल टू ए एफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, वो हम देख लेंगे कि कौन से ट्राइंगल के अंदर है। और आपको मालूम है, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर टू लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो आपको रेशियो वाली हेल्प लेनी है। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन में जो भी लिखना है आप लिखेंगे गिवन, ये और ये दोनों ही गिवन में आ जाएंगे। फिर टू प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, जो कि रेशियो प्रूफ करने के लिए है, वो गिवन में आ जाएगा डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए एफ। ओके, फिर आप यहाँ पे आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया है तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में आपका आ जाएगा जो भी इन्होंने शो या प्रूफ करने के लिए बोला है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आप क्या स्टार्ट करेंगे, आप इस पेयर को लीजिए शुरू में, इसको भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसको लेती हूँ। तो आप देखेंगे डी ई और ए सी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं किसके अंदर, ए बी सी के अंदर। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें कि ए सी साइड है और इस साइड के पैरेलल है डी ई। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी। फिर वही वाली थ्योरम यूज हो जाएगी जिसमें कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन होती है तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप ये वाली जो पैरेलल लाइंस है, बाकी दोनों साइड को इसके तो पैरेलल है, डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, तो बाकी दो लाइंस कौन सी हो गई, साइड्स ए बी और बी सी। तो ए बी पर ये डी ई लाइन डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ए बी को ये डी बी और ए डी पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसी तरह जो ई पॉइंट है वो बी सी को बी ई और ई सी पर कर रहा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बी डी अपॉन ए डी, दिस बी डी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। क्यों, वही लिख देंगे, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन इक्वल रेशियो। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला जो पेयर है पैरेलल लाइंस का, उसको देखेंगे वो किस ट्राइंगल के अंदर है। तो अगर आप देखेंगे कि ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस यानी ए बी ई के अंदर है। ध्यान से देखिए, ए बी ई के अंदर ए ई साइड के पैरेलल डी एफ है। अगर मैं अलग से फिगर बनाती हूँ इस तरह से, तो ये है ए बी ई और यहाँ पर आपका डी एफ है। तो ये जो डी एफ है इस साइड को और इस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। पार्ट्स का नाम क्या हो जाएगा, बी डी और ए डी। इस साइड के पार्ट्स के नाम होंगे बी एफ एंड एफ ई। तो आप लिखेंगे, सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल, इसका नाम लिख लीजिए ए बी ई। सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कौन कौन पैरेलल्स हैं, ये और ये पैरेलल है, यानी डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, दिस वन इज पैरेलल टू ए ई। तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये आपने लिख लिया। ये बताना ज़रूरी है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तभी जो पैरेलल लाइन है वो बाकी दोनों साइड्स को, इस साइड को मैंने अभी दिखाया था आपको, देयरफॉर लिखेंगे बी डी अपॉन ए डी, है ना, ये है आपकी पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन इसको फिर से बी डी ए डी में करेगी और अब की बार ये एफ पर टच कर रही है ट्राइंगल को, तो बी एफ और एफ ई आएगा। तो बी एफ अपॉन एफ ई आया। इसमें भी आप वही लिख देंगे कि
in a triangle, if a line is parallel to one side of the triangle, then this parallel line divides the other two sides of the triangle in equal ratio. यानी कि अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. आपने लिख दिया. उसके बाद आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका नाम इक्वेशन 1 लिख दीजिए. इक्वेशन 1 लिख के आप रीज़न लिख सकते हैं. ये इक्वेशन 2 लिख के रीज़न लिख सकते हैं. रीज़न मैं लिख नहीं रही हूँ, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो ये तो सेम ही है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे. यानी BE अपॉन CE इक्वल्स टू BF अपॉन FE. ये आपका प्रूव्ड हो गया. ये देखिए वही आ गया ना. EC या CE एक ही बात है. तो आपका ये प्रूव हो गया. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको भी देख देख कर याद ही हो जाए कि क्या होगा. कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द other two sides of the triangle in equal ratio. तो आपने इस तरह से ये लिख दिया. ठीक है, तो इजी था, कुछ भी नहीं है. जब भी ट्राइंगल के अंदर कोई पैरेलल लाइंस है तो आपको यही थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी. इजी है, समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. हाँ, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या मैं वीडियो में एक क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दिखाऊं, या अगर 2 या 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपको लगता है होने चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि एक ही वीडियो में आप 2 या 3 सम्स आसानी से देख सकें. आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा. ठीक है, तो थैंक यू. आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए. थैंक यू.